हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। थंबनेल को देखकर आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है हमारी टेंस के ऊपर। तो बहुत से लोगों को टेंस में प्रॉब्लम होती है कि वो किसी की सेंटेंस को देखकर ये नहीं बता पाते हैं कि ये कौन से टेंस का है। लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल दूंगा, वो आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट करनी है, क्योंकि अगर आपने वो टेबल अच्छे से सेट कर ली तो आपके सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, आप देख के ही बता देंगे कि ये कौन से टेंस का है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेंस हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी कि टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको आप शॉर्ट्स में पीपीएफ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पीपीएफ समझ के भी आपको ये याद रखना है कि पीपीएफ मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को हम भूतकाल बोलते हैं, एंड फ्यूचर को हम भविष्यकाल बोलते हैं। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 हमारा इंडेफिनिट। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंडेफिनिट कोई शब्द होता है, हमें मालूम है कोई शब्द होता है इंडेफिनिट, हमने रट लिया, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना ही इंडेफिनिट है क्या। तो जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। क्या लिखा मैंने? इंडेफिनिट टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। जैसे ही स्पीक्स, वह बोलता है, वह बोलता है। नंबर 2 पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड हमारा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई भी काम जो चल रहा होता है, जैसे जो काम चल रहा हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जो काम चल रहा हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। इसकी हिंदी क्या बनेगी? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। थर्ड टाइप का होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस हमारे कौन से टेंस होते हैं? जो काम पूरा हो चुका हो। परफेक्ट टेंस हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जो काम पूरा हो चुका हो। मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो देख चुके हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। He has eaten। क्या लिखा मैंने? He has eaten, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। नंबर 4 ये होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होते हैं हमारे, आपको पहली बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख के यही पता चल जाना चाहिए कि हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। टाइम कह लीजिए या समय कह लीजिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या है? टाइम या समय, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा ये परफेक्ट टेंस प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस का
मिक्सअप होता है, जैसे गाने रीमिक्स होते हैं ना, वैसे ही ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हमारे टाइम, पहली बात आपको याद होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब टाइम या समय की बात हो रही है, और परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा मिक्स है। जैसे गाने रीमिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी, वैसे ही हमारा ये भी मिक्सअप होता है। जैसे I have been playing since morning। क्या लिखा मैंने? I have been playing since morning। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे वो टेंस होते हैं जिसमें हमें टाइम या समय शो होता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें ये समय दर्शा रहा है, सिंस हमें समय दर्शाता है। क्या लिखा मैंने? सिंस मॉर्निंग। और आई हैव बीन प्लेइंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। कब से खेल रहा हूँ? सुबह से खेल रहा हूँ। लेकिन आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो जो काम सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुबह से वीडियो देख रहे हैं, मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, तो जितने भी ये रहा हूँ वाले होते हैं ना, कि मैं सुबह से कर रहा हूँ, कि मैं रात से कर रहा हूँ, कि मैं शाम से कर रहा हूँ, कि मैं दोपहर से कर रहा हूँ, इस तरीके से जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि टेंस हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, ये भी मालूम है कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये टोटल जो टेंस होते हैं हमारे, वो हमारे 12 टाइप्स के होते हैं। अब आप कहेंगे आपने ये 3 टाइप्स के पढ़ा है और ये 4 टाइप्स के पढ़ा है, तो ये कितने हो गए? 7 टेंस ही तो हुए, तो आप 12 कैसे बता रहे हैं? अब देखिए, प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, और फ्यूचर भी हमारे 4 टाइप से होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट पे आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को ये टेंसेस समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग टेबल की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए टेबल देख लेते हैं। इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो जो मैं आपको बताऊं ना, आपको वो एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये टेबल अगर आपने अपने माइंड में सेट कर ली ना, तो आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, आप देख के बता देंगे कौन सी टेंस का है। आपको ये पता चल जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है देखते हैं, क्या देखते हैं? ता है, ती है या ते है। जहां पे भी आपको दिखे ता है, ती है, ते है, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? जहां पे डू या डज ये आपको दिखे, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म से कैसे पता चलेगा? तो जहां पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देना, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, ता है, ती है, ते है, डू डज इंटेरोगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हमेशा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, जहां पे था, थी या थे, जहां पे भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको था, थी, थे दिखे, समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट का है। अब जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारी इसमें डू की फॉर्म क्या बनती है? पास्ट इंडेफिनिट में हमारी डू की फॉर्म बनती है डिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये भी पता चल गया। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा वर्ब कितने टाइप्स की होती है, लेकिन आपको पहले से ये भी मालूम होना चाहिए। फ्यूचर में जहां पे गा
गी, गे। किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में जहां पे भी गा, घी, गे दिख जाए, समझ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें डू की क्या इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है? तो वो होती है हमारी विल डू या फिर हमारी शैल डू, या फिर हमारी शैल डू। अच्छा, ये भी पता चल गया। अब फ्यूचर में कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, जहां पे रहा है, रही है जैसे शब्द हैं। किसी भी सेंटेंस में जिसके लास्ट में रहा है, रही है शब्द आए, समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर। इन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हमारी इज, एम, आर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक चीज ये भी बतानी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ले ली प्ले, तो प्ले में जब हम प्लस आईएनजी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। तो जहां पे भी रहा था या रही थी, क्या लिखा मैंने? जहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए तो समझ जाइए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वो होती है हमारी वॉज या वर। ये भी पता चल गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। अब इसमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। इसमें आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। तो जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिले रहा होगा या रही होगी, जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिले रहा होगा या रही होगी, तो समझ जाइए आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी या फिर शैल बी। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी या शैल बी। इसमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? इसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। सो अब बढ़ते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होता है? जहां पे भी लिखा हुआ हो चुका है या चुकी है, क्या लिखा हो? चुका है या चुकी है। किसी भी वाक्य के अंत में जहां पे भी लिखा हुआ मिले चुका है, चुकी है, तो देख के ही समझ जाइए कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें आपको हमेशा हैज और हैव का यूज करना होता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। काय का यूज होता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसका ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपना पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जहां पे भी आपको वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले चुका था या चुकी थी, क्या लिखा मैंने? जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिले चुका था, चुकी थी, किसी भी वाक्य के अंत में, समझ जाइए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। इसके बाद हैव की फॉर्म से बढ़ती है इसमें हैड। पास्ट में जो हैव की फॉर्म होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनती है हमेशा हैड। अब इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो जहां पे भी चुका होगा, चुका होगा या चुकी होगी, चुकी होगी,
जहाँ पे भी किसी भी वाक्य के अंत में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि चुका होगा या चुकी होगी, तो समझ जाइए कि ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हैव की फॉर्म से होगी, तो इसकी हैव की फॉर्म होगी विल हैव या शैल हैव। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का। सो अब देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिले से रहा है, से रहा है या से रही है, तो देख के समझ जाइए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें हमारी कौन सी फॉर्म्स यूज होती हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें हमेशा हैज हैव के साथ बीन का यूज करते हैं। या तो हमारा होगा हैज बीन या होगा हैव बीन, ये भी पता चल गया। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी का यूज करेंगे। तो अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं। तो जहां पे भी लिखा हुआ हो से रहा था, से रहा था, और या फिर से रही थी, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें जो हैज की या हैव की फॉर्म्स बनती हैं वो बनती हैं हेड, और हेड के साथ हमें क्या जोड़ना होता है, बीन। जब भी कोई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस आए तो हेड के साथ बीन लगाना मत भूलिएगा। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि हेड लगा देते हैं लेकिन बीन नहीं लगाते हैं, गलती मैंने भी करी है, इसलिए आगे से आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों करा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मैं टीचिंग का यूज़ करूँगा। आप सुबह से वीडियो देख रहे हैं तो मैं वॉचिंग का यूज़ करूँगा। मैं सुबह से लिख रहा हूँ तो मैं राइटिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं रोट नहीं लिख सकता, थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकता, सेकेंड फॉर्म नहीं लिख सकता। आपको क्या लेना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना। अब देख लेते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जहाँ पे भी लिखा हुआ हो से रहा होगा, से रहा होगा या फिर से रही होगी, किसी भी सेंटेंस में, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ये दिख जाए से रहा होगा या से रही होगी, समझ जाइए आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद इसमें हमारी हैव की कौन सी फॉर्म्स का यूज होता है, तो इसमें हमारा होता है विल हैव बीन, विल हैव बीन, या इसके अलावा हमारा शैल हैव बीन। चलिए ये भी पता चल गया। लेकिन इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, तो इसमें हमारी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्लस आईएनजी जुड़ जाता है। तो एक बार आप इस टेबल का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब प्रेजेंट के सारे एग्जांपल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पॉजिटिव ले लेते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव ले लेते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आप इसको डजंट भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव ले लेते हैं, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं इसका, आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। नेगेटिव ले लेते हैं, I am not teaching grammar, I am not teaching grammar, she is not cooking food, she is not cooking food। Interrogative ले लेते हैं, am I teaching grammar, am I
नॉट टीचिंग ग्रामर, इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, एम आई नॉट टीचिंग ग्रामर, एम आई नॉट टीचिंग ग्रामर, इज शी नॉट कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका पॉजिटिव लेते हैं, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ही हैज डन द वर्क, ही हैज डन द वर्क। नेगेटिव ले लेते हैं, I have not eaten food, I have not eaten food, he has not done the work, he has not done the work। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, have I not eaten food, have I not eaten food, has he not done the work, has he not done the work। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की का पॉजिटिव ले लेते हैं, I have been working hard, I have been working hard। अब ये have been ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये हमारे जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, एक बार आपने चाहे उसका स्क्रीनशॉट चाहे उसके नोट्स बनाया हो, इसका ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा था हैव बीन, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज करा है। कभी भी आप हैव मत लिख दीजिएगा, आपको बीन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव लेते हैं इसका, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, ही हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, खाना वो कब से बना रही थी, सुबह से बना रही थी, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव ले लेते हैं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड। अब मैंने नॉट को यहाँ पे सर्कल क्यों कर रखा है, क्योंकि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है आई हैव बीन नॉट नहीं होगा, आई हैव नॉट बीन होगा। हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है, कभी भी आप बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो नेगेटिव लेते हैं इसका, आई हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड, शी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, she has not been cooking since morning। इंटेरोगेटिव लेते हैं, have I not been working hard, have I not been working hard, has she not been cooking since morning, has she not been cooking since morning। तो आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पास्ट की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पास्ट के एग्जाम्पल। तो पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव ले लेते हैं, आई रोट एन ऐसे, आई रोट एन ऐसे, ही प्लग्ड हिज फील्ड, ही प्लग्ड हिज फील्ड। नेगेटिव ले लेते हैं, यू डिड नॉट हेल्प हिम, यू डिड नॉट हेल्प हिम, आई डिड नॉट अब्यूज एनीवन, आई डिड नॉट अब्यूज एनीवन। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू, डिड आई नॉट टीच बॉयज, डिड आई नॉट टीच बॉयज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, I was watering the plants, they were taking exercise, they were taking exercise। Negative ले लेते हैं, you were not helping the teacher, you were not helping the teacher, you were not helping the teacher, she was not washing the clothes, she was not washing the clothes। Interrogative ले लेते हैं, was I disturbing you, was I disturbing you, were those boys making a noise, were those boys making a noise। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का इंटेरोगेटिव में बहुत ध्यान रखना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लेते हैं, आई हैड लर्नड माई लेसन, आई हैड लर्नड माई लेसन, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने जो आपको टेबल बनवाई थी उसमें परफेक्ट की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था, तो ये सब आपकी थर्ड फॉर्म है। तो जो भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं तो उसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं, ही हैड नॉट फिनिश्ड कुकिंग, ही हैड नॉट फिनिश्ड कुकिंग, यू हैड नॉट अटेंड द क्लास, यू हैड नॉट अटेंड द क्लास। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, हैड आई डिसोबेड योर फादर, हैड आई डिसोबेड योर फादर, हैड ही नॉट हेल्प देम, हैड ही नॉट हेल्प देम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव के लेते हैं, I had been working since morning, I had been working since morning, they had been sleeping since morning, they had been sleeping since morning। नेगेटिव ले लेते हैं, I had not been working since morning, I had not been working since morning, they had not been sleeping since morning, they had not been sleeping since morning। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, had I been working since morning, had I been working since morning। सेकेंड ले लेते हैं, had they been sleeping since morning, had they been sleeping since morning।
आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फ्यूचर के एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। सो अब फ्यूचर के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव। आई शैल विजिट अ फेयर, आई शैल विजिट अ फेयर, ही विल विजिट एन एग्जीबिशन, he will visit an exhibition। नेगेटिव ले लेते हैं, I shall not visit a fair, I shall not visit a fair, he will not visit an exhibition, he will not visit an exhibition। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, shall I visit a fair, shall I visit a fair, will he visit an exhibition, will he visit an exhibition। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, I shall be writing an essay, I shall be writing an essay, he will be doing the work, he will be doing the work। नेगेटिव ले लेते हैं, I shall not be writing an essay, I shall not be writing an essay, he will not be doing the work, he will not be doing the work। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, shall I be writing an essay, shall I be writing an essay, will he be doing the work, will he be doing the work। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे चलते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, I shall have finished the work, I shall have finished the work, he will have learnt his lesson, he will have learnt his lesson। नेगेटिव ले लेते हैं, I shall not have finished the work, I shall not have finished the work, he will not have learnt his lesson, he will not have learnt his lesson। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, shall I have finished the work, shall I have finished the work, he will he। इंटेरोगेटिव का सेकंड लेते हैं, will he have learnt his lesson, will he have learnt his lesson। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, we shall have been learning a lesson since morning, we shall have been learning a lesson since morning, they will have been playing cricket for a long time, they will have been playing cricket for a long time। नेगेटिव ले लेते हैं, we shall not have been learning a lesson since morning, we shall not have been learning a lesson since morning। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करिए, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट भी करा करिए। We shall not have been playing a lesson since morning, they will not have been playing cricket for a long time, they will not have been playing cricket for a long time, they will not have been playing cricket for a long time। इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, shall we have been learning a lesson since morning, shall we have been learning a lesson since morning, will they have been playing cricket for a long time, will they have been playing cricket for a long time। सो हमारे सारे टेंस क्लियर हो चुके हैं, मैंने आपको टेबल भी बनवा दी है, सारे एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टेंस समझ में आ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।